दिल्ली में आज एक और प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस जुड़े कार्यकर्ता नीट धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की यूथ विंग नीट धांधली को लेकर सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगा रही है। नीट धांधली पर दिल्ली में युवा कांग्रेस का ये प्रदर्शन, जिसमें अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ है। क्या ये परीक्षाएं दोबारा होंगी? क्या छात्रों को किसी तरह से इंसाफ मिल सकेगा या नहीं? इस पेपर लीक मामले में अलग अलग राज्यों से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। कहां लूप होल्स थे, ये भी अब सामने आ रहा है। एनटीए किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये कर रही थी, ये भी सामने आया है। लेकिन नीट परीक्षा फिर कराने की मांग कर रही है युवा कांग्रेस। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मिलन, सिर्फ बात शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नहीं बनेगी, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दोबारा नीट परीक्षाएं कराई जाएं। इसमें तो उन छात्रों का नुकसान होगा ना जिन्होंने फेयर तरीके से इस परीक्षा को दिया और अच्छे नंबर प्राप्त किए। बिल्कुल नेहा, वो पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपने अभी उठाया, क्योंकि 24 लाख बच्चों में से 13 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था नीट यूजी के लिए। उनमें से कई थे जिन्होंने एग्जाम बहुत अच्छे से दिया। आपको दृश्यों में दिखाऊं, एक तरफ यहाँ पर लगातार जो युवाओं की भीड़ है जंतर मंतर पर, वो बढ़ती ही जा रही है। और इस वक्त देखिए युवाओं में जो जोश है यहाँ पर री नीट कराने को लेकर, वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए आज जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो युवा है यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और वो शिक्षा मंत्री का तो रेजिग्नेशन जो है मांग ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि अग्निवीर जैसी स्कीम को भी स्क्रैप कर देना चाहिए। तो मांगे बहुत सारी हैं और सामने आप देख रहे हैं मंच पर जो है युवा कांग्रेस के तमाम जो राज्यों से लोग आए हैं। मणिपुर से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से और खासकर बिहार से बहुत सारे जो युवा है वो वहाँ पहुंचे हैं। और नेहा ये भी बता दूं कि यहाँ से एकत्रित होकर लगभग 1 बजे के करीब वो संसद मार्च करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो बैरिकेड लगे हुए हैं, इनसे बाहर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि कितने ये सफल रहते हैं इस बात में, क्योंकि संसद तक मार्च करना आप जानती हैं अलाउड नहीं है। पार्लियामेंट चल रही है और आज जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी कहा है कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध है और बिल्कुल जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये आक्रामक हमले हो रहे हैं और डिमांड यही है कि नीट सारे छात्रों के लिए दोबारा से किया जाए, जिसमें उन छात्रों का भी नुकसान होगा जिन्होंने ये पेपर ढंग से दिए, जिनके स्कोर अच्छे आए। नेहा, इसके साथ ही मिलन पीछे तस्वीरें दिखाइए और क्या घोषणा की जा रही है? संसद का घेराव तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके अलावा किस तरीके से आगे भी प्रदर्शन जारी रहने वाला है? क्योंकि अभी तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पूरे धांधली में इन्वॉल्व हैं, जिन पर शिकंजा कस रहा है और साथ ही कई राज्यों तक ये नेटवर्क फैला है। क्या मांग कर रहे हैं युवा कांग्रेस के लोग? बिल्कुल, देखिए सीबीआई की जांच अब बोल दी गई है, क्योंकि सीबीआई इस पर जांच कर रही है और लगातार जगह जगह पर सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। बिहार में, गुजरात में, हरियाणा में और काफी स्टेट्स में अब ये सामने आ रहा है कि ये पूरा एक स्टेट पर कॉन्सेंट्रेटेड नेक्सस नहीं था, बहुत सारे जगहों पे था। आज आप लोग नीट पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए, कहाँ से आए आप? हम कश्मीर से आए हैं नीट पर प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप देखिए पिछले 10 सालों में अब ये तो नौकरियां निकालते हैं, मगर ये कोई ना कोई घपला हो ही जाता है, क्योंकि इनकी सरकार है, करप्शन में डूबी हुई सरकार है। यहाँ तब तक तो नौकरियों में खाली घपला होता है, अब तो एडमिशन में भी घपला हो रहा है। आप चाह रहे हैं कि नीट जो है सबके लिए दोबारा होना चाहिए, सिर्फ उतने बच्चों के लिए होना चाहिए जिन्होंने क्वालिफाई किया? जी, नीट सबके लिए दोबारा होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अगर जो इसमें धांधली हुई है उससे कुछ ही बच्चों का फायदा हो रहा है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको तो वो तो बेचारे पीछे चले गए। डिजर्विंग कैंडिडेट इनको लग रहा है पीछे चले गए हैं। देखिए नेहा, मुद्दे तमाम हैं और एक लेवल पर बच्चों को लाने के लिए मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। आप देख रहे हैं लगातार, चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां हो, कांग्रेस इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए लगातार ऐसा लग रहा है कि जब तक संसद चलेगी तब तक संसद घेराव की भी कोशिश की जाएगी। हम आपको वो भी दिखाएंगे जब शुरुआत होगी यहाँ से। अब देखना ये होगा
किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन और जहां यूथ कांग्रेस के बीच में जो झड़प होने वाली है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि मुद्दा ये छात्रों का है और इसमें पूरे प्रकरण में सिर्फ छात्र ही परेशान दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच नीट परीक्षा को लेकर ये कांग्रेस यूथ विंग का प्रदर्शन जारी है, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो संसद का घेराव करेंगे अगर परीक्षाएं दोबारा नहीं कराई जा सकती हैं और इस बार फेयर तरीके से ये परीक्षाएं कराई जाएं। एनटीए इस पूरे मामले की छानबीन करे और जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मिलन मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। मिलन, एनटीए को लेकर भी कई लोग उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि एनटीए ने जिस तरीके से गड़बड़ियां की, पहले तो सबसे पहले उन्होंने माना ही नहीं कि कोई गलती हुई, उसके बाद जब गलती मानने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ लूप होल्स थे। लेकिन अब एनटीए को लेकर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप सबसे बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैं, अगर आप पर ही लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो आने वाले वक्त में लोग किस तरीके से पेपर देंगे? नेहा, ये बहुत ही वाजिब सवाल, क्योंकि इस पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल थे सुबोध कुमार, उन्हें निकाल दिया गया पोस्ट से और फिर प्रदीप खरोला जो एक कर्नाटका बैच के आईएएस ऑफिसर हैं उनको उस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया सरकार के द्वारा। लेकिन बच्चों का कहना है, विपक्ष का खासकर कहना है कि प्रदीप जोशी जैसे जो लोग हैं जो एनटीए के चेयरमैन भी हैं और रिफॉर्म कमेटी में भी थे, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और जो रिफॉर्म कमेटी बनाई गई है अब एनटीए की तरफ से, जिसमें एक्सपर्ट पैनल बैठेगा, उसमें एनटीए को लेकर रिफॉर्म्स लाने की बहुत जरूरत है। और नारेबाजों के बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार जो डिमांड हो रही है उस पर भी एनटीए कितना काम कर सकती है, ये भी सोचने का सवाल है, क्योंकि 24 यानी कि 24 लाख बच्चों के लिए नीट फिर से कराना आसान बात नहीं है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बहुत बड़ी हियरिंग होने वाली है। इस बीच 6 जुलाई को जो है काउंसलिंग भी रखी गई है कुछ बच्चों की। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो 1560 कर बच्चे थे जिनको रीटेस्ट का मौका भी दिया गया नेहा, उसमें से सिर्फ 50% बच्चों ने वो रीटेस्ट दिया। कुछ कुल कम से कम सिर्फ 750 या 800 बच्चे ही उस टेस्ट में बैठे। और ये भी देखना है कि किस तरीके से ये रीटेस्ट की जो प्रक्रिया है, क्या वो दोबारा एनटीए निष्पक्ष और किसी धांधली और चीटिंग के बगैर करवा पाएगी या नहीं। और ये सारे सवालों का जवाब इस वक्त एनटीए के पास नहीं मिल रहा है। लेकिन 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए को एक एफिडेविट दर्ज करना होगा कि उन्होंने क्या किया है उन बच्चों के लिए जो परेशान हुए हैं लगातार नीट में, पेपर में चीटिंग और धांधली की वजह से। तो जंतर मंतर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस यूथ विंग का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि एनटीए को लेकर भी ये लोग पोस्टर बैनर के साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन रीटेस्ट कराया जाए ये अहम तौर पर इनकी मांग है। ना संसद का घेराव किया जाएगा, तो अब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है विपक्ष के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर एनटीए पर उंगली उठ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पूरे देश भर में ये एग्जाम्स कराती है, युवा कांग्रेस ने एनटीए को भंग करने की मांग की है।